आज पेश होगा मोदी 3.0 का आम बजट। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का आज पहला बजट पेश होना है, जहां वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। सुबह 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। इससे पहले कैबिनेट बैठक में बजट पर मुहर लगेगी। संसद भवन में मोदी कैबिनेट की बैठक जारी है। वित्त मंत्री ने राष्ट्रपति को बजट की कॉपी सौंपी है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। अब से कुछ ही देर में बजट पेश होना है। सुबह 11 बजे संसद भवन में कार्यवाही शुरू होगी और जिसके बाद बजट पेश किया जाएगा। आज मोदी 3.0 का पहला आम बजट पेश होना है। आपको बता दें कि इससे पहले मोदी कैबिनेट की संसद भवन में बैठक भी जारी है और इसके बाद कैबिनेट बैठक में बजट पर मुहर लगेगी। संसद भवन में फिलहाल ये बैठक की जा रही है। हालांकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रपति को भी बजट की कॉपी सौंपी है और इसके बाद अब सुबह 11 बजे संसद में कार्यवाही शुरू होगी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज बजट पेश करेंगी। तो मोदी 3.0 का ये पहला बजट पेश होने जा रहा है। इससे पहले फरवरी में अंतरिम बजट पेश किया था और अब ये नई सरकार के पहला बजट पेश होने जा रहा है। आपको बता दें कि 3.0 का ये पहला बजट होगा और आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। कैबिनेट ने बजट को मंजूरी दी है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रही है। मोदी कैबिनेट की बैठक जारी थी और अब कैबिनेट ने बजट को मंजूरी दे दी है। अब से कुछ ही देर में बजट पेश होने वाला है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी 3.0 कार्यकाल का पहला बजट पेश करने जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। कैबिनेट ने बजट को मंजूरी दी है। कैबिनेट बैठक में बजट को मंजूरी दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। इससे पहले राष्ट्रपति को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट की कॉपी सौंपी थी और फिर कैबिनेट की बैठक हुई और कैबिनेट ने भी बजट को मंजूरी दी है। इस वक्त की बड़ी जानकारी। तो कुछ ही देर में बजट पेश होने वाला है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बजट प्रस्ताव को मंजूरी दे चुके हैं। पीएम की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई और कैबिनेट ने आम बजट को मंजूरी दी है। बजट प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। और अब से कुछ ही देर में यानी कि सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी और आज पूर्ण बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज मोदी 3.0 का पहला बजट पेश करने जा रही है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई और इस कैबिनेट की बैठक में बजट प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा हमारे साथ चुके। स्पर्श, अब कैबिनेट ने भी आम बजट को मंजूरी दे दी और अब से कुछ ही देर में वो समय होगा जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। देखिए, बिल्कुल 11 बजे का वो समय होगा जब वित्त मंत्री आज सदन में जो है बजट पेश करती हुई नजर आएगी। कैबिनेट की बैठक चल रही है और मंजूरी जो है वो बैठक में बजट को जो है दे दी गई है। इससे पहले हमने देखा किस तरीके से वित्त मंत्रालय जो है वित्त मंत्री जाती हुई नजर आई थी और उसके बाद में राष्ट्रपति भवन जो है वित्त मंत्री जाती हुई जो है नजर आई थी। और अब जो सभी की निगाहें है वो अब से कुछ ही देर बाद पेश होने वाले बजट पर है कि किस तरीके से जो बजट है वो आम आदमी के लिए क्या कुछ जो है लेकर आएगा। वित्त मंत्री अपने जो वादे के पिटारे या फिर कहे कि जो बजट का पिटारा है उसमें से क्या कुछ जो है आम आदमी के लिए जो है निकालती हुई जो है नजर आती है। किसी प्रकार की राहत जो है महंगाई के मोर्चे पर आज जो है आम आदमी को मिलती हुई नजर आएगी। बेरोजगारी के मोर्चे पर हम बात करें जो है जो स्टूडेंट्स हैं या फिर कहें कि जो युवा है उनको जो है राहत मिलती हुई नजर आएगी। इसी तरीके से अलग अलग जो सेक्टर्स है उनको छूने की जो कोशिश है वो वित्त मंत्री जो है करती हुई नजर आएंगी। अलग अलग वर्गों को साधने की कोशिश जो है इस बजट के जरिए होगी। युवाओं की बात की जाए,
महिलाओं की, बुजुर्गों की, मिडिल क्लास की, टैक्स पेयर्स की, ये तमाम सेक्टर्स ऐसे हैं जो कि जो वित्त मंत्री है उनके जो बजट भाषण होगा उसकी उस पर जो है निगाहें टिकाए हुए कि आखिरकार क्या कुछ जो राहत है वो वित्त मंत्री जो है सीधे तौर पर जो है आम जनता, टैक्स पेयर और तमाम वर्गों को जो है देती हुई जो है आज के भाषण में नजर आ सकती है। बिल्कुल स्पर्श। और फिलहाल ये भी जानना चाहेंगे कि कैबिनेट की बैठक जारी है, इसके बाद कब तक बैठक जारी रहने वाली है, क्योंकि 11 बजे संसद की कार्यवाही शुरू होनी है। देखिए, कैबिनेट की बैठक कुछ जो है मिनटों में संपन्न हो जाएगी और जो महत्वपूर्ण औपचारिकता होती है कि जो बजट को अप्रूवल कैबिनेट का चाहिए होता है वो फिलहाल कैबिनेट ने जो है आप दे दिया है अप्रूवल, और उसके बाद में 11 बजे जो कार्रवाई है वो आज जो है संसद की शुरू होगी और उसमें ठीक कार्रवाई शुरू होते ही जो वित्त मंत्री है वो बजट भाषण पढ़ना जो है शुरू कर देंगी। ऐसे में जो विपक्षी पार्टियां सवाल उठाती हुई नजर आती है वो ये कि क्या आम टैक्स पेयर को किसी प्रकार की राहत मिलती हुई नजर आएगी, महंगाई के मोर्चे पर क्या कोई जो बड़ा कदम है वो सरकार उठाती हुई नजर आती है, आ सकती है या नहीं, इस पे जो है सबको जो है देखने वाली बात रहेगी। 12 साल से जो इनकम टैक्स होता है उसके स्लैब में चेंज नहीं हुआ है, तो क्या इनकम टैक्स स्लैब में चेंज करके किसी प्रकार की राहत सीधे तौर पर जेब में पैसा बचाकर जो है वित्त मंत्री आम व्यक्ति टैक्स पेयर को देती हुई नजर आ सकती है। इसी तरीके से बुजुर्गों के संदर्भ में बात करें, बुजुर्ग जो है कोरोना से पहले की बात करें तो जो उनको एक कंसेशन रेल टिकट में जो है मिला करता था, तो क्या वहां पर एक बार फिर से कंसेशन की शुरुआत जो है होती हुई नजर आ सकती है, ये महत्वपूर्ण जो है देखने वाली बात रहेगी। और जो अन्य जो पहलू जो है वित्त मंत्री छूती हुई नजर आ सकती है उसमें जो गरीब कल्याण को लेकर जो पहलू हो सकते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री जो आवास योजना उसके तहत जो है विस्तार उसका देखने को मिलता हुआ नजर आ सकता है, लखपति दीदी जो योजना है उसको और ज्यादा विस्तार जो है देखने को मिलता हुआ नजर आ सकता है, जो झुग्गी झोपड़ी वाले व्यक्ति होते हैं उनको मकान देने की सुविधा में जो है देखने को मिलती हुई नजर आ सकती है, हर घर नल से जल हो, इसको लेकर जो है विस्तार इसमें देखने को मिलता हुआ नजर आ सकता है। तो अलग अलग योजनाएं पहले से केंद्र सरकार की चलती हुई नजर आ रही है, लेकिन अब जो सभी की निगाह ये है कि आम व्यक्ति चाहता है कि उसमें जेब में जो पैसा है वो किसी तरीके से जो है बचता हुआ नजर आए। हर बजट से आम व्यक्ति, आम आदमी, टैक्स पेयर उम्मीद लगाता है कि किसी प्रकार की राहत जो है मिलती हुई नजर आएगी, तो क्या वो वित्त मंत्री के वादों के पिटारों में देखने को मिलेगा, ये महत्वपूर्ण रहेगा। बिल्कुल स्पष्ट, और इसके लिए कुछ ही देर का इंतजार और बाकी है, क्योंकि आज हर किसी की नजर बजट पर टिकी हुई है और खास तौर पर जो मध्यम वर्ग के लोग हैं वो इस बार बजट से राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। लेकिन निश्चित तौर पर जो मिडिल क्लास व्यक्ति है वो ये चाहता है कि जो सीधे जेब में पैसा है वो बचता हुआ जो है नजर आए, इधर उधर से पैसा नहीं चाहिए, मतलब कि जिस तरीके से कम ब्याज पर पैसा उपलब्ध होता है लेकिन सीधे जेब में पैसा किस तरीके से बचे, ये मिडिल क्लास व्यक्ति की जो उम्मीदें हैं वो। चलिए, बिल्कुल यहाँ पर स्पर्श से फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा है, फिर एक बार स्पर्श से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन लगातार ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां सुबह 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में बजट पेश करेंगे, उससे पहले कैबिनेट ने भी आम बजट को मंजूरी दी है। बजट प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई और वहां बजट को मंजूरी दी गई है। और हमारे सहयोगी स्पर्श लगातार हमारे साथ बने हुए। स्पर्श, आम जनता को बजट से काफी उम्मीदें और खास तौर पर मध्यम वर्ग का हम जिक्र कर रहे थे कि मध्यम वर्ग इस बार बजट से काफी उम्मीदें लगाकर बैठा है। देखिए, बिल्कुल आम आदमी या मध्यम वर्ग, टैक्स पेयर इस बजट सत्र से या फिर कहें कि बजट से काफी उम्मीदें लगाए हुए हैं। उसको सीधा चाहता है कि जो इनकम टैक्स स्लैब है उसमें जो है किसी प्रकार का जो बदलाव है वो होता हुआ जो है नजर आए। इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव होगा तो उसके जेब में जो सीधे तौर पर पैसा है वो जो है बचता हुआ जो है नजर आएगा। इसके अलावा जो महंगाई के मोर्चे पर किस प्रकार के जो कदम है वो सरकार उठाती हुई नजर आ सकती है। हम देखते हैं कि आजकल सब्जियों के दाम किस तरीके से जो आसमान है वो छूते हुए जो है नजर आ रहे हैं, या फिर जो अन्य प्रोडक्ट्स होते हैं जिस पर जीएसटी लगता है, तो क्या उसमें किसी प्रकार का जो बदलाव है वो करके महंगाई के मोर्चे पर आम आदमी को राहत किसी प्रकार की मिलती हुई नजर आ सकती है। पेट्रोल डीजल क्या जीएसटी के दायरे में देखने को मिलते हुए नजर आ सकते हैं, जीएसटी के दायरे में आएंगे तो उनके दाम निश्चित तौर पर कम होते हुए नजर आ सकते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जिस पर जो आम व्यक्ति है, आम आदमी है, मिडिल क्लास है, टैक्स पेयर है, वो जो है निगाह टिकाए हुए है कि क्या सीधे तौर पर इनमें किसी चीज की जो बदलाव है वो करके जो है क्या सरकार सीधे तौर पर फायदा जो है देती हुई नजर आ सकती है।
ओल्ड पेंशन स्कीम की जगह जो न्यू पेंशन स्कीम आई है, क्या उसमें किसी प्रकार का बदलाव जो है करके जो कर्मचारी वर्ग है उसको किसी प्रकार से जो है फायदा पहुंचाती हुई जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जो है नजर आ सकती है। ये कुछ ऐसे फैसले हैं जिनको लेकर जो सभी की निगाहें वो आज जो है वित्त मंत्री के भाषण पर जो है टिकी हुई है, जो कि 11 बजे शुरू होता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, और स्पष्ट जिस तरीके से आज का दिन ऐतिहासिक इस लिहाज से भी, क्योंकि महिला वित्त मंत्री यानी कि निर्मला सीतारमण, ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि कोई महिला जो वित्त मंत्री है वो 7वीं बार बजट पेश करने जा रही है। और ऐसे में महिलाओं को भी काफी उम्मीदें होंगी इस बार के बजट से, क्योंकि घर का बजट गृहिणियों के हाथ में होता है। और ऐसे में इस आम बजट से महिलाओं को कितनी राहत, इस पर भी नजर हर किसी की। देखिए, निश्चित तौर पर कामकाजी महिलाओं की बात की जाए, गृहिणियों की बात की जाए, सभी वित्त मंत्री से उम्मीदें लगा रही हैं कि राहत उन्हें मिलती हुई जो है नजर आएगी। कामकाजी महिला ये चाहेंगी कि जो टैक्स स्लैब है उसमें किसी प्रकार का जो बदलाव है वो जो है वित्त मंत्री करती हुई नजर आए, ताकि जो राहत है वो मिलती हुई नजर आए। वहीं दूसरी तरफ जो गृहिणियां है वो महंगाई के मोर्चे पर ये चाहेंगी कि सरकार जो है लगाम लगाती हुई जो है नजर आए। जिस तरीके से एलपीजी सिलेंडर की बात की जाए या फिर जो सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं उसकी बात की जाए, ऐसे में सरकार निश्चित तौर पर जो है कुछ ना कुछ हो सकता है कि महिलाओं को जो है राहत पहुंचाने के लिए जो है वादा करती हुई नजर आए। जिस प्रकार से हम कह रहे हैं कि लखपति दीदी कार्यक्रम जो सरकार की तरफ से चलाया गया था, 3 लाख से ज्यादा जो महिलाएं हैं उनको लखपति दीदी तक जो है पहुंचाया गया था। इसी तरीके से उसको और ज्यादा विस्तार जो है आने वाले समय में महिलाओं के संदर्भ में जो है किया जा सकता है। इसी तरीके से हम कृषि क्षेत्र की बात करते हैं, चूंकि आने वाले समय में कई राज्यों में ऐसे चुनाव है जहां पर किसान एक बड़ा फैक्टर देखने को मिलता नजर आता है। तो कृषि क्षेत्र में हम बात करें तो जो कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको किस तरीके से बढ़ावा जो है सरकार देती हुई नजर आ सकती है। इसके साथ साथ क्या एमएसपी को लेकर किसी प्रकार की बात होती हुई नजर आ सकती है, आएगी या नहीं आएगी, ये महत्वपूर्ण रहेगा। कृषि में सैटेलाइट के इस्तेमाल को लेकर जो है वो जो है सरकार जो है और बढ़ावा देती हुई नजर आएगी। तमाम जो अलग अलग जो कृषि सेक्टर्स होते हैं उनमें जो है किसी प्रकार से फायदा जो है सीधे तौर पर किसानों को मिलता हुआ नजर आए, वो ये चाहता है। और खासतौर पर जो चुनावी राज्य है वहां पर देखने वाली बात यह रहेगी कि क्या चुनावी राज्यों के जो बजट में बढ़ोतरी है वो जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करती हुई नजर आएंगी या नहीं आएंगी। कुछ राज्य ये चाहते थे कि उनको स्पेशल स्टेटस जो है मिलता हुआ नजर आए, लेकिन बिहार के संदर्भ में पहले ये बता दिया गया कि जो स्पेशल स्टेटस है वो जो है नहीं मिलता हुआ नजर आएगा। तो तमाम राज्य भी ये निगाहें जो है बैठाए हुए बैठे हैं कि जो मोदी सरकार 3.0 का पहला फुल फ्लैज बजट जो आता हुआ नजर आ रहा है वहां से किस प्रकार के जो वादे हैं वो जो है वित्त मंत्री करती हुई नजर आएंगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद स्पर्श आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो वही